नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 2 जुलाई 2024 है, दिन मंगलवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। एक बार फिर से दोस्तों हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। राजस्थान में 3 नए कानूनों से पीड़ित को अब जल्द मिलेगी न्याय। सीएम भजलाल शर्मा बोले, सभी को मिलनी चाहिए इनकी जानकारी। वही दोस्तों राजस्थान सरकार का खजाना 2.5 गुना भरा। अब बजट में क्या क्या होगा सस्ता, पेट्रोल डीजल को लेकर भी आई दोस्तों बड़ी अपडेट। वही दोस्तों वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पर्चा भी हुआ था लीक। परीक्षा के 2 घंटे पहले ही रटा दिए गए थे सारे जवाब। बताएंगे दोस्तों आपको बड़ी खबर। वही दोस्तों ओम बिरला ने राहुल गांधी को माइक बंद करने के ऊपर दे दी सफाई। विपक्षी सांसदों को लेकर भी स्पीकर ने कह दी बड़ी बात। वही दोस्तों आमजन के लिए एक बड़ी खबर है। अगर आपने वाहनों में नहीं करवाया ये काम तो आपका 5 से लेकर 10,000 रुपए तक का चालान कर सकता है। जानने के लिए दोस्तों बने रहे, बताएंगे आपको आपके काम की खबर। वहीं दोस्तों केंद्रीय मंत्री शेखावत बोले, सरकार के मुंह पर कालिक पोतना बंद कर दीजिए। अधिकारियों को लगाई फटकार। सूरसागर उपद्रव पर कहा, गिरफ्तार लोगों के नाम फाइल से बाहर कैसे हो गए। वहीं दोस्तों आमजन के लिए एक और बड़ी खबर है। अब सरस दूध के दाम 1 से 2 रुपए बढ़ जाएंगे। जयपुर डेयरी चेयरमैन ने दिए संकेत। इसी के साथ ही दोस्तों उपचुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आई है। भाजपा उपचुनाव जीतने के लिए बना चुकी है रणनीति। सीपी जोशी बोले, 5 सीटों पर खिलेगा कमल। जानने के लिए दोस्तों बने रहे, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिए। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, नए कानून हो गए हैं लागू। अब पीड़ितों को जल्द मिलेगा न्याय। सीएम भजलाल बोले, सभी को मिलनी चाहिए जानकारी। देखिए दोस्तों, नए आपराधिक कानून लागू होने पर एफआईआर दर्ज होने की शिकायत लेकर जगह जगह भटकने की अब आपको जरूरत नहीं है। अब आप ईमेल और व्हाट्सएप से भी थाने को सूचना भेजकर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। ये नया कानून लागू होने पर मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा ने राजस्थान की सभी थाना, पुलिस, जेल और एफएसएल कर्मियों से वीडियो कॉल के जरिए रूबरू होते हुए ये सब बातें कही। वहीं दोस्तों मुख्यमंत्री निवास प्रायोजित गृह विभाग यानी कि विधि विभाग की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि क्रूर अंग्रेजी शासन द्वारा दमन और दंडात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए गए आपराधिक कानूनों को समाप्त कर पूरे राज्य में नए कानून लागू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि नए कानूनों में पीड़ित को जब जल्द न्याय दिलाने और अपराधी के पुनर्वास की भावना को प्राथमिकता दी गई है। नए आपराधिक कानूनों में युवाओं के प्रति ऐसे भविष्य की कल्पना की गई जहां छोटे अपराधों में दंड की बजाय सामुदायिक सेवा को शामिल किया गया है। वहीं दोस्तों सीएम भजलाल शर्मा का तो ये तक कहना था कि शासन कानून आपराधिक न्याय प्रणाली में एक नए युग का जो प्रारंभ हुआ है। नए कानूनों की जानकारी अब सभी को मिलनी चाहिए। पुलिस थानों, चौकी और कार्यालयों में इसकी जानकारी दी जाए। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही है। राजस्थान में महिला आरक्षण रहेगा भी या नहीं, बेरोजगार युवाओं के विरोध पर आखिर क्या है भजनलाल सरकार की राय। देखिए दोस्तों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। भजनलाल शर्मा ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 50% और पुलिस भर्ती में 33% करने की घोषणा की, जिसे लेकर प्रदेश के बेरोजगार और नेता भी लगातार विरोध जता रहे हैं। उनका कहना है कि हम महिलाओं के खिलाफ नहीं है, लेकिन आरक्षण बंटवारे की इस व्यवस्था के खिलाफ है। सरकार ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का ऐलान किया तो पुरुष वर्ग के हजारों युवाओं ने विरोध शुरू कर दिया। जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर सहित कई जिलों में विरोध प्रदर्शन होने लगा। राजधानी जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष मनोज मीणा के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस के द्वारा मनोज मीणा को हिरासत में ले लिया गया था। हालांकि 6 घंटे बाद पुलिस ने उन्हें रिहा भी कर दिया था। वहीं दोस्तों भजनलाल सरकार ने बेरोजगारों के विरोध के बाद भी स्पष्ट किया कि सरकार ये निर्णय महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रभावी कदम के तौर पर ले रही है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेश में महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे और वे आत्मनिर्भर होकर और सशक्त बन सकेगी। इससे दोस्तों साफ तौर पर इस बात का तो पता चल जाता है कि सरकार इस निर्णय को कतई भी वापस नहीं लेगी। राजस्थान सरकार का खजाना 2.5 गुना भरा। अब बजट में क्या क्या होगा सस्ता, जाने दोस्तों आपके काम की खबर। देखिए दोस्तों माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी को लागू हुए बीते दिन 7 साल पूरे हो गए हैं। राज्य सरकार को अब जीएसटी से जुलाई 2017 की तुलना में हर माह 2.5 गुना से भी अधिक राजस्व मिल रहा है। लेकिन दोहरा टैक्स लगने पर रोक के बावजूद भी आमजन को कीमतों में कमी आने का एहसास नहीं हो रहा है। कर टैक्स विवादों की सुनवाई के लिए जीएसटी ट्रिब्यूनल का इंतजार है तो छोटे दुकानदारों की मदद के लिए राज्य सरकार ने कोई भी व्यवस्था अभी तक नहीं की है। वहीं दोस्तों एक राष्ट्र एक कर की सोच के साथ ही जीएसटी ने नई प्रणाली में कई बदलाव किए हैं। मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट टैक्स समाप्त हो गया है। इसके विपरीत पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाकर इसकी कीमतों में कमी लाने की मांग पूरी नहीं हो रही है तो टैक्स चोरी करने वालों ने नए नए तरीके इजाद कर लिए हैं। जीएसटी से कर प्रणाली को मजबूत करने का इरादा जाहिर किया गया था, लेकिन फिजूल के नोटिस जारी होने से कारोबारी अब भी ले देकर मामला रफा दफा करवाने को ही मजबूर है। वहीं दोस्तों जीएसटी को लेकर एक जो बड़ी बात अभी चल रही है वो ये है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लेकर सरकार पूरे देश में एक कीमत पेट्रोल डीजल की ला सकती है। इससे इनकी महंगाई पर भी काबू पाया जा सकता है। वहीं दोस्तों
दोस्तों वाहन पंजीयन की दर भी देश में एक समान होने पर लोग बाहर से वाहन नहीं खरीदेंगे। इससे भी प्रदेश का राजस्व बढ़ जाएगा। इस बार बजट में सबसे ज्यादा उम्मीद पेट्रोल और डीजल पर वैट कम होने की है। आपको क्या लगता है दोस्तों, सरकार को किन किन चीजों को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए और किन चीजों को जीएसटी के दायरे से बाहर करना चाहिए? अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दें। नेता प्रतिपक्ष जूली बोले, नौकरियां खा रही है सरकार। 400 पार की बात करने वाले 200 पार पर सिमट गए, आगे साफ हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कहना है कि सीएम भजनलाल शर्मा कह रहे थे हमने 20,000 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए। सीएम ये बताएं कि इन पदों की विज्ञप्ति आपने जारी की थी क्या? आपका इन भर्ती में आखिर योगदान ही क्या है? ये सब तो कांग्रेस राज की भर्तियां थी। सारी कार्रवाई तो कांग्रेस राज में हुई थी। आपके समय में कितनी भर्तियां निकली, कितनी भर्तियों का कैलेंडर जारी किया? सरकार जरा उसका विवरण तो दे दे। जूली ने कहा कि आप नौकरी दे कहाँ रहे हो, आप तो नौकरियां खाने का काम कर रहे हो। राजीव गांधी युवा मित्रों को हटा दिया, नई जिलों का रिव्यू करके उन्हें खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। नई जिलों में नए पदों से कितने युवाओं को रोजगार मिलता? अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को बंद कर रहे हैं, इनमें नए पदों पर हजारों युवाओं को रोजगार मिलता। आप नई भर्तियां निकालना नहीं चाहते, केवल रिव्यू के नाम पर परसेप्शन बनाना चाहते हो। रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों का अभाव। प्रदेश में हीमोफीलिया के 8,000 मरीज। किसी भी सरकारी अस्पताल में हेमेटोलॉजी डॉक्टर ही नहीं, क्योंकि सरकार से पद ही स्वीकृत नहीं। देखिए दोस्तों, बीते दिन नेशनल डॉक्टर्स डे था। डॉक्टरों के प्रति सम्मान जताने का वो दिन है जब समाज में उनकी उपयोगिता तय होती है। दूसरी तरफ प्रदेश के सरकारी तंत्र में पसरी खामियों के बीच समाज का एक तबका ऐसा भी है जो रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों के अभाव में दिव्यांगता की भेंट चढ़ रहा है। प्रदेश के 8,000 से भी ज्यादा हीमोफीलिया सहित ब्लड डिसऑर्डर वाली बीमारियों के लिए हेमेटोलॉजी विशेषज्ञ का पद ही नहीं है। आपको बता दें दोस्तों, प्रदेश के सरकारी संस्थानों में महज SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर और जोधपुर के उम्मेद हॉस्पिटल में कर्मचारी दोस्तों डॉक्टर विष्णु शर्मा और डॉक्टर गोविंद पटेल के पास हेमेटोलॉजी की डिग्री है। सरकारी संस्थानों में पद स्वीकृत नहीं होने के कारण ये दोनों बतौर फिजिशियन सेवाएं दे रही हैं। नए आपराधिक कानूनों को सीएम भजनलाल शर्मा ने बताया जरूरी, तो अशोक गहलोत बोले पुलिसिया राज्य बनाने की कोशिश है। देखिए दोस्तों, बीते दिन यानी 1 जुलाई से राजस्थान समेत पूरे देश में नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। भारतीय दंड संहिता या IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता, आपराधिक न्याय प्रक्रिया CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तो नए कानूनों के लागू होने के मौके पर राज्य के आला प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की, जिसके बारे में हम आपको पहली खबरों में बता चुके हैं। और भजनलाल शर्मा ने इन कानूनों की काफी तारीफ भी की है। मगर नए आपराधिक कानूनों को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक गहलोत की राय कुछ और है। उन्होंने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन कानूनों के जरिए देश में पुलिसिया शासन चलाने की कोशिश की गई और इनकी समीक्षा की जानी चाहिए। इस संहिता में बनाए गए कानून देश को एक पुलिसिया राज्य यानी कि पुलिस स्टेट बनाने के जैसे हैं, ये अशोक गहलोत का कहना है। आपके इस बारे में दोस्तों क्या ख्याल है? आप सीएम भजनलाल शर्मा के बयान से सहमत है या फिर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान से? राजस्थान में किसानों ने दी कोटा बैराज के गेट खोलने की चेतावनी, कहा होगी अब आर पार की लड़ाई। देखिए दोस्तों, बूंदी जिले के किसान एक बार फिर से नहर के पानी की मांग को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हो गए हैं। बीते दिन से नहरों में पानी छोड़ने की मांग को लेकर किसानों ने आंदोलन की रणनीति तेज कर दी है। किसानों ने संभागीय आयुक्त पर धरना देकर 1 जुलाई यानी बीते दिन से नहरों में पानी छोड़ने की मांग को लेकर पत्र भी सौंपा था, लेकिन प्रशासन ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अब यानी आज यानी 2 जुलाई को किसान लालसोट मेगा हाईवे स्थित गणेश मंदिर पर एकत्रित होंगे। विभिन्न गाँव के किसान ट्रैक्टरों के साथ कोटा बैराज कूच कर नहरों के दरवाजे खोलेंगे। वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पर्चा भी हुआ था लीक। परीक्षा के 2 घंटे पहले ही रटा दिए थे सारे जवाब। देखिए दोस्तों, गहलोत सरकार में हुई वन रक्षक भर्ती में भी पेपर लीक हुआ था। जी हां दोस्तों, राजतालाब थाने में 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। वहीं गिरफ्तार प्रवीण मालवीय ने पूरा राज खोल दिया है। प्रतापगढ़ के रहने वाले प्रवीण को पुलिस ने हाउसिंग बोर्ड से गिरफ्तार किया था। प्रवीण मालवीय ने बताया कि दलाल सकन खड़िया और एक अन्य दलाल के माध्यम से अभ्यर्थियों से बातचीत की गई थी। 8-8 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था। सकन खड़िया ग्राम विकास अधिकारी हरीश उर्फ हीराराम पेपर लेकर आया, जो बाड़मेर के गुड़ा मालानी अर्टवाव का रहने वाला है। उसके साथ अभिमन्यु सिंह चौहान भी थे। अभिमन्यु डूंगरपुर के चीखली का रहने वाला है। सभी परीक्षार्थियों से बातचीत हो गई थी। उसके बाद घर भी बुलाया गया। 13 नवंबर को सुबह दलाल सकन खड़िया ने परीक्षा से 2 घंटे पहले पेपर बताया। सभी का जवाब रटा दिए। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने बताया कि एक दलाल ने बांसवाड़ा के 11 से 12 अभ्यर्थियों को परीक्षा से करीब 2 घंटे पहले ही पेपर बता दिया था। उनको जवाब तक रटवा दिए गए थे। नहीं थम रही है पाकिस्तान से ड्रग और वेपन की सप्लाई। राजस्थान पुलिस ने फिर बरामद की 10 करोड़ की हीरोइन।
देखिए दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से ड्रग टेररिज्म का खतरनाक खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन पाकिस्तानी तस्करों द्वारा मादक पदार्थ जैसे हीरोइन की खेप भी भारतीय सीमा में भेजी जा रही है। यही नहीं दोस्तों, अब पाकिस्तान हीरोइन के साथ साथ अवैध हथियार भी भेजने लगे हैं। पुलिस ने हिंदूमल कोट थाना क्षेत्र से 2 किलो हीरोइन और 45 किलो जिंदा कारतूस बरामद किया। श्रीगंगानगर एसपी गौरव यादव ने बताया कि पुलिस को हिंदूमल कोट थाना इलाके में पाकिस्तान द्वारा हीरोइन तस्कर के इनपुट मिले थे। ऐसे में थाना प्रभारी महेश कुमार और स्टाफ ने अपने सूचना तंत्र को सक्रिय किया और नाकाबंदी की। इस दौरान उन्हें 2 किलो हीरोइन और 45 जिंदा कारतूस मिले। एसपी गौरव यादव ने बताया कि ये हीरोइन और जिंदा कारतूस पाकिस्तान द्वारा ड्रोन से गिराए जाने की संभावना है। आपको बता दें दोस्तों, 2 दिन पहले भी श्रीगंगानगर पुलिस ने भारत पाकिस्तान सीमा इलाके से 21 करोड़ रुपए की हीरोइन बरामद की थी और 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया था। ओम बिरला ने राहुल गांधी को क्यों दी सफाई, विपक्षी सांसदों को लेकर स्पीकर ने कह दी बड़ी बात। देखिए दोस्तों, 18वीं लोकसभा का स्तर फिर से शुरू हो गया। ये नई सरकार के गठन के बाद पहला स्तर है जहां राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में सदन में उपस्थित हुए थे। 2 दिनों के स्थगन के बाद बीते दिन सदन की कार्रवाई फिर से शुरू हुई थी। इससे पहले विपक्षी नेताओं ने नीट पेपर लीक के मुद्दे की चर्चा की मांग की और सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए संसद परिसर में ही प्रदर्शन कर दिया था। वहीं कांग्रेस ने आरोप भी लगाया कि लोकसभा में जब भी राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े होते हैं उनका माइक बंद कर दिया जाता है। इन आरोपों पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी जवाब देते हुए कहा कि विपक्षी सांसद आरोप लगाते हैं कि पीठासीन अधिकारी माइक बंद कर देते हैं, लेकिन सदन के नियमों के अनुसार माइक का रिमोट आसन के पास होता ही नहीं। ओम बिरला ने कहा कि किसी भी दल के सदस्य को इस प्रकार के आरोप नहीं लगाने चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद के सुरेश का उदाहरण देते हुए कहा कि सुरेश जी भी यहीं बैठते हैं, उनसे पूछें कि क्या आसन के पास कोई कंट्रोल बटन होता है। ओम बिरला ने स्वयं के सुरेश से पूछा कि क्या स्पीकर के आसन के पास कोई बटन होता है, जिस पर के सुरेश ने इनकार किया। ओम बिरला ने कहा कि देखो कोई बटन नहीं है। वहीं दोस्तों, राहुल गांधी का माइक बंद करने के आरोप पर कांग्रेस ने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब साझा किया, जिसमें दिखाया गया कि राहुल गांधी लोकसभा में बोल रहे थे और अचानक से उनका माइक बंद हो जाता है। उनके माइक की आवाज गायब हो गई, जिससे विपक्षी दलों के नेता माइक चिल्लाने लग गए। इस पर स्पीकर ने कहा कि वे माइक बंद नहीं करते हैं। सेना की तैयारी कर रहे युवा ध्यान दे, राहुल गांधी का एक बड़ा बयान, हमारी सरकार आई तो हटाएंगे अग्निवीर योजना। देखिए दोस्तों, 18वीं लोकसभा स्तर के पहले दिन यानी बीते दिन कांग्रेस नेता और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा बयान दे दिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अग्निवीर को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा को अग्निवीर अच्छा लगता है, आप रखिए, हम अग्निवीर जब हमारी सरकार आएगी तो हटा देंगे। उन्होंने कहा कि हम सोचते हैं कि सेना जवानों और देशभक्तों के खिलाफ अग्निवीर योजना है, हम इस स्कीम को नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बारूदी सुरंग विस्फोट में एक अग्निवीर ने जान गंवा दी, लेकिन उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि एक इस्तेमाल करो और फेंक दो वाला मजदूर अग्निवीर है। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताई और कहा कि राहुल गांधी को गलत बयान नहीं देना चाहिए और सदन को गुमराह करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। राजधानी जयपुर में बढ़ रहा है अपराध का ग्राफ, महेश नगर में 56 लाख तो विद्याधर नगर में 13 लाख की ठगी। देखिए दोस्तों, महेश नगर में नौकरी के नाम पर 56 लाख तो विद्याधर नगर में व्यापार के नाम पर 13 लाख रुपए की ठगी की गई है। राजधानी में बढ़ रहे चोरी, धोखाधड़ी और ठगी के मामलों में पुलिस के हाथ भी खाली है। महेश नगर थाने इलाके में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर एक युवक से 56 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया। पुलिस ने पीड़ित के बयानों के आधार पर मामला दर्ज किया और जाँच में लग गई। पुलिस के अनुसार दौसा निवासी संतोष कुमार मीणा ने मामला दर्ज करवाया कि सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर रिंकू कुमार मीणा और अनीता मीणा ने उससे 56 लाख रुपए ले लिए। रुपए लेने के बाद भी आरोपी ने उसे नौकरी नहीं लगवाई। वहीं एक और मामला विद्याधर नगर थाने इलाके से आया, जहां फल सब्जी व्यापार में निवेश का प्रलोभन देकर युवक से 13 लाख रुपए ठगने का मामला आया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये दोस्तों सिर्फ 2 मामले नहीं है, ऐसे बहुत से मामले आते हैं, जिससे ये बात तो पता चलती है कि जयपुर में दिन प्रतिदिन अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल का बीजेपी सरकार पर निशाना, कहा कोटा के विकास का कोई प्लान ही नहीं। देखिए दोस्तों, कोटा उत्तर के कांग्रेस विधायक और पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने एक बार फिर से पर्यटन के क्षेत्र में सरकार की उपेक्षा के आरोप लगाए हैं। धारीवाल ने कहा कि कोटा में पर्यटन सिटी के रूप में पहचान दिलाए जाने को लेकर कोई कार्य नहीं हो रहा है। कोटा में पर्यटन विकास की भरपूर संभावनाएं हैं। पिछली कांग्रेस सरकार ने कोटा को कोचिंग नगरी के साथ साथ पर्यटन नगरी के क्षेत्र में भी देश और दुनिया में पहचान बनाने के लिए विश्व स्तरीय पर्यटन के प्रोजेक्ट्स को जमीन पर उतारा। चंबल रिवर फ्रंट सहित अन्य पर्यटन विकास के प्रोजेक्ट्स को मौजूदा सरकार राजनीति से ऊपर उठकर पर्यटन विकास के क्षेत्र में कार्य करे तो कोटा के आर्थिक विकास को पंख लगेंगे, शहर की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। लेकिन प्रदेश में जब से सरकार बदली है, विकास कार्यों की अनदेखी की जा रही है, जो शहर की जनता के साथ भी कुठारघात है। फरवरी में अंतरिम बजट पेश होने के बाद राजस्थान में अब पूर्णकालिक की तैयारी। जानिए दोस्तों क्या होता है दोनों में फर्क।
देखिए दोस्तों, भजनलाल सरकार अपना पहला पूर्णकालिक बजट 3 जुलाई यानी कल पेश करेगी, जिसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई है। बीते 29 जून को डिप्टी सीएम और राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से मुलाकात भी की। बजट स्तर से पहले दोनों नेताओं की इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। बीजेपी सरकार के पहले बजट में आमजन को तोहफे का इंतजार है। वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट को लेकर भी संकेत दिए। वहीं दोस्तों, अगर आपको याद हो, इससे पहले भी फरवरी में विधानसभा में राजस्थान सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश किया था। अब दोस्तों, सवाल ये भी है कि अंतरिम बजट और पूर्णकालिक बजट में आखिर अंतर क्या होता है। दरअसल दोस्तों, राज्य बजट किसी विशेष वर्ष में सरकार के राजस्व और व्यय को लिस्टेड करता है, जिसमें हर वित्तीय वर्ष के लिए कानून द्वारा बजट निर्धारित किया जाता है और यह संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के नियोजित और अनुमानित व्यय को प्रस्तुत करता है। वहीं दोस्तों, फरवरी में जो सरकार ने बजट पेश किया था वो अंतरिम बजट था। एक अल्प अवधि या कम समय के लिए अंतरिम बजट पेश किया जाता है। सरकार की ओर से बजट तब पेश किया जाता है जब संक्रमण काल हो या आम चुनाव से पहले सरकार के कार्यकाल का अंतिम वर्ष हो। और अब जो बजट सरकार पेश करेगी वो पूर्णकालिक बजट है। यानी कि दोस्तों, अब सरकार कम समय के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण समय के लिए पूर्णकालिक बजट पेश करेगी, जो अब आगे तक जारी रहेगा, जिसमें सरकार अब महत्वपूर्ण निर्णय भी लेगी। ब्लड सैंपल लेकर पहुंचे सांसद रोत तो दिलावर का बयान, आदिवासियों का करते हैं सम्मान। देखिए दोस्तों, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आदिवासी समाज को लेकर दिए बयान के बाद से सियासत गर्मा गई है। बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत और दिलावर इस मुद्दे पर आमने सामने। दिलावर के डीएनए सैंपल की जांच के बयान के विरोध में रोत उनके आवास तक पहुंच गए और उन्होंने डीएनए के लिए ब्लड सैंपल तक देने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस कर्मियों को उन्होंने अपना ब्लड सैंपल सौंपा। जब सांसद अपने समर्थकों के साथ दिलावर के आवास के लिए रवाना हुए तो पुलिस ने विधानसभा के आगे उन्हें रोक दिया था। यहीं पर राजकुमार रोत ने पुलिस के हाथ अपना ब्लड सैंपल सौंपा। वहीं दोस्तों, अब जब इस पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री से प्रतिक्रिया पूछी गई तो उन्होंने नरमी बरतते हुए कहा कि इस देश में रहने वाले सभी लोग आदिवासी ही तो है और आदिवासी ही सबसे श्रेष्ठ है, जिसके बाद से उनके इस बयान को भी यूटर्न के तौर पर देखा जा रहा है। आप किस मुंह से किसान सम्मान की बात कर रहे हो, डोटासरा का सीएम भजनलाल शर्मा पर करारा हमला। देखिए दोस्तों, भजनलाल सरकार की ओर से किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई है। इसको लेकर अब कांग्रेस ने भी सियासत शुरू कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने इस योजना पर सवाल उठाते हुए बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि आप किस मुंह से किसान सम्मान की बात करते हो। 3 काले कृषि कानून आप लेकर आए, किसानों की शहादत सब आप ही के राज में हुई है, जिसे किसान कभी भूल नहीं सकते। इस दौरान डोटासरा ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर हमले किए। एक बड़ी जरूरी खबर दोस्तों, अब वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य है, नहीं लगी होने पर भरना होगा आपको जुर्माना। देखिए दोस्तों, इस खबर के बारे में हम आपको पहले भी कई बार बता चुके थे। एक बार और फिर आपको याद दिला देते हैं। राजस्थान में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की अंतिम तिथि 30 जून थी, जो अब समाप्त हो गई है। 1 जुलाई से परिवहन विभाग की ओर से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। चौपहिया वाहनों का 5,000 रुपए और दोपहिया वाहनों का 2,000 रुपए का चालान कटेगा। अगर किसी ने नंबर प्लेट के लिए आवेदन कर रखा है तो उसके पास रसीद होना भी जरूरी है, जिससे चालान होने से बचा जा सकता है। परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की ओर से चालान की कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के 5,471 छात्रों को मिलेगी प्रतिमाह 1,000 रुपए की स्कॉलरशिप। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने टॉपर को दी बधाई। देखिए दोस्तों, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा संकुल में नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम चयन परीक्षा 2024 का परिणाम जारी किया। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम परीक्षा 2024 में राजस्थान के 5,471 परीक्षार्थियों का मेरिट के आधार पर चयन हुआ है। वैसे तो इस स्कॉलरशिप परीक्षा के लिए 1,02,355 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 81,163 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। वहीं दोस्तों, अब जो विद्यार्थी पास हो गए हैं, अब उन छात्रों को 4 साल तक 1,000 रुपए महीना स्कॉलरशिप मिलेगी। मुर्गे का आशीर्वाद दिलाने बच्चों को लाई महिला। आषाढ़ के हर सोमवार को लगता है अनोखा मेला। जोत लगाई, मुंडन करवाया। देखिए दोस्तों, भरतपुर में बीते दिन यानी सोमवार को कुआ वाले बाबा की जोत लगाई गई। सुबह 5 बजे से महिलाएं भरतपुर शहर में एसपी ऑफिस के पास स्थित कुआ वाले बाबा स्थल पर बच्चों को लेकर पहुंची और जोत लगाकर नजर उतरवाई। कुआ वाले बाबा पर मुर्गे वाले पुजारी ने बच्चे के सिर पर मुर्गा घुमाया। मान्यता है कि ऐसा करने से बच्चों को लगी बुरी नजर हट जाती है। एक पखवाड़े तक चलेगा मिशन संबल। सरकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के इरादे से किया शुरू। देखिए दोस्तों, पिछले दिनों जनसुनवाई के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की पालनहार योजना सहित कई योजनाओं का लाभ आमजन तक नहीं पहुंचने की जानकारी सामने आने के बाद अब प्रशासन ने मिशन संबल शुरू किया। एक पखवाड़े तक चलने वाला ये कार्यक्रम आमजन तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने के इरादे से शुरू किया गया। अभियान के तहत जरूरतमंद और वंचित लोगों को विभाग की योजनाओं से जोड़ा जाएगा। अभियान के लिए परिषद सीईओ को नोडल अधिकारी और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के डिप्टी डायरेक्टर को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है।
सांसद ओवैसी का फूका पुतला, संसद भवन में जय फिलिस्तीन का नारा लगाने का विरोध, संसद सदस्यता समाप्त कर कानूनी कार्रवाई की मांग। देखिए दोस्तों, संसद भवन में जय फिलिस्तीन का नारा लगाने वाले सांसद ओवैसी की संसद सदस्यता रद्द करने और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद प्रखंड के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप दिया। मांडल कस्बे में विश्व हिंदू परिषद प्रखंड के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार विपिन शर्मा को ज्ञापन दिया, जिसमें संसद भवन में जय फिलिस्तीन का नारा लगाने वाले सांसद ओवैसी की संसद सदस्यता रद्द करने और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष श्याम गिरी ने बताया कि गत दिनों संसद भवन में एक सांसद असाउद्दीन ओवैसी ने अपनी संसद सदस्यता की शपथ के दौरान जय फिलिस्तीन का नारा तक लगा दिया, जो कि संसद भवन की गरिमा का अपमान है। एक निर्वाचित सांसद द्वारा इस प्रकार का कथन कहना घोर निंदनीय है। ऐसा कथन कहकर इस सांसद ने ये जताया कि ये लोग भारत का खाते हैं और गीत विदेश का गाते हैं। गुज्जर नेता हिम्मत सिंह ने 3 कानूनों का किया विरोध, बोले नए काले कानून पुलिस को असीम शक्तियां देंगे, सरकार के विरोध में बोलने मात्र से सहना पड़ेगा पुलिसी अत्याचार। देखिए, गुज्जर नेता हिम्मत सिंह ने 3 नए कानूनों को लेकर बयान जारी किया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से 2020 में संसद में बिना चर्चा के 3 कृषि कानून लाए गए, ठीक उसी तरीके से 150 विपक्षी सांसदों को संसद से बाहर निकाल कर ये बिल पास किया गया और ये लागू हो गया है। काले कानूनों पर कानूनी विशेषज्ञों और सिविल सोसाइटी के साथियों से चर्चा की गई। उनके अनुसार नए काले कानून पुलिस को असीम शक्तियां देंगे, सरकार के विरोध में बोलने मात्र से ही आपको पुलिसी अत्याचार तक सहना पड़ेगा। नए कानून के तहत प्रदेश में पाली से हुई पहली एफआईआर, खेत में ट्रैक्टर निकालने की बात की मारपीट है। सीएम बोले नए कानून से पीड़ित को जल्द मिलेगा न्याय। देखिए दोस्तों, पूरे देश में 3 नए कानून लागू हो गए हैं। इसी को लेकर पाली जिले के सादड़ी थाना इलाके में नए भारतीय दंड संहिता के तहत प्रदेश का एक पहला मामला दर्ज भी हो गया। पीड़ित के साथ खेत से ट्रैक्टर निकालने की बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद उसके साथ मारपीट की गई। इधर कानून में नए बदलावों को लेकर सीएम बजलाल शर्मा ने वीसी के जरिए राजस्थान पुलिस, सीएलजी मेंबर, पुलिस मित्र और सुरक्षा सखियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत अब जल्दी ही न्याय भी मिलेगा। शेखावत बोले सरकार के मुंह पर कालिक पोतना बंद करे, अधिकारियों को लगाई फटकार। सूरसागर उपद्रव पर कहा गिरफ्तारों के नाम फाइल से बाहर हो गए। देखिए दोस्तों, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में अधिकारियों को लताड़ लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के मुंह पर कालिक पोतना बंद कर दीजिए। सरकार इतना बजट दे रही है, फिर भी समय पर कोई काम नहीं होता। शेखावत ने सूरसागर में उपद्रव पर कहा कि यहाँ हम घटना के बाद काम करते हैं, जबकि हर साल विवाद होता है। दोबारा ऐसी स्थिति नहीं हो, इसके लिए कुछ नहीं किया जाता। 2 साल पहले की घटना में गिरफ्तार लोगों के नाम भी फाइल से बाहर हो गए हैं। उसकी पुलिस को जाँच करनी होगी। ये भी पता करना होगा कि किसके कहने पर ये नाम बाहर किए गए, उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। भाजपा ने उपचुनाव जीतने के लिए बनाई रणनीति, सीपी जोशी बोले 5 सीटों पर खिलेगा कमल। देखिए दोस्तों, राजस्थान की 5 विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर भाजपा ने बैठक की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर ने आगामी चुनाव पर जीत के लिए रणनीति बनाई है। वहीं बैठक में सभी सीटों पर लोकसभा में हार के कारणों पर चर्चा भी हुई। जीत के फॉर्मूले पर भी मंथन किया गया। बैठक में तय किया गया कि विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर सत्ता और संगठन के तालमेल के साथ बनी रणनीति के अनुसार काम किया जाएगा। स्थानीय स्तर से मिले फीडबैक के आधार पर ही टिकट वितरण किया जाए। भारत को 2025 में मिलेगा विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय, केंद्रीय मंत्री बोले हिंदुस्तान की 5000 वर्षों से अधिक की गाथा बताएगा। देखिए दोस्तों, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि भारत 2025 में दिल्ली के रायसीना हिल परिसर के उत्तरी और दक्षिणी ब्लॉक को दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय के रूप में विकसित करेगा, जिसका आकार फ्रांस के लोवर संग्रहालय से लगभग 2 गुना होगा। इस उद्देश्य के लिए फ्रांस और भारत के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। पर्यटन और संस्कृति मंत्री ने कहा कि वो दुनिया की सबसे बड़ी संग्रहालय परियोजना को निष्पादित करने के अवसर का हिस्सा बनकर भाग्यशाली और गौरवान्वित हैं। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद पहली बार जयपुर आने के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत अपने लोकसभा क्षेत्र जोधपुर में भी मीडिया से बातचीत कर रहे थे। जिलों के पुनर्गठन का उद्देश्य राजनीतिक न होकर और जनहित आधारित, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। देखिए, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने निर्देश दिए हैं कि नए जिलों के पुनर्गठन के लिए गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ कमेटी 15 दिन के भीतर ही नए जिलों के गठन संबंधित सभी व्यवहारिक बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। उन्होंने स्पष्ट किया कि नए जिलों के गठन का मूल उद्देश्य राजनीति से प्रेरित न होकर जनहित के आधार पर होना चाहिए। सरस दूध के दाम 1 से 2 रुपए बढ़ेंगे, जयपुर डेयरी चेयरमैन ने दिए संकेत, कहा कीमत इतनी नहीं बढ़ाएंगे कि ग्राहकों पर ही भार पड़ जाए। देखिए दोस्तों, सरस दूध के दाम 1 से 2 रुपए बढ़ेंगे, इसके संकेत जयपुर डेयरी के अध्यक्ष ओम प्रकाश पुनिया ने दिए। उन्होंने कहा है कि दूध का रेट बढ़ाना जरूरी है, सरकार को फैट प्राइस बढ़ाना चाहिए ताकि दूध उत्पादकों को लाभ मिल सके। इससे सरकार पर कोई बोझ नहीं आएगा। हम इतनी कीमत भी नहीं बढ़ाएंगे कि इससे ग्राहकों पर ही बोझ पड़ जाए।